अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आईनी तरमीम और इमरान खान से आज की पीटीआई वफद की मुलाकात। आइए सुनते हैं इमरान रियाज खान, शहबाज गिल और मंसूर अली खान से क्या कहते हैं। किसान तहरीक इंसाफ को कहा कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या आप इस पर वोट करेंगे। तहरीक इंसाफ ने कहा कि कोई भी फैसला करने से पहले हमें तो इमरान खान साहब की इजाज़त चाहिए, क्योंकि अभी तक की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वाज़ेह पोजीशन यही है कि ये पार्लियामेंट गैर आइनी है, क्योंकि ये फॉर्म 47 पर जीत के आई है। जब ये पार्लियामेंट ही जो है वो आइनी नहीं है, मतलब कि ये सही वोटों पर जीत के नहीं आए, इनके पास अवाम का असल मैंडेट नहीं है, तो ये फिर आइनी तरमीम कैसे कर सकते हैं। इनके साथ शमूलियत का मतलब ये है कि आइनी तरमीम नहीं बल्कि इस पार्लियामेंट को भी लिजिटमाइज कर देना। इसलिए तहरीक इंसाफ जो है वो इनके साथ किसी तरमीम में शामिल नहीं होगी। ये तो तहरीक इंसाफ की एक असूली पोजीशन है, लेकिन जब उस मुसव्वदे के ऊपर तहरीक इंसाफ को इंगेज किया गया तो तहरीक इंसाफ ने कहा कि क्यों ना आप इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात करवाएं। वैसे भी 3 अक्टूबर से अभी तक मुलाकात नहीं करवाई गई और हम उनके सामने मुसव्वदा रख के उनसे डायरेक्शन ले लेते हैं, गाइडेंस ले लेते हैं। तो इस सिलसिले में जाहिर है चौधरी निज़ामुद्दीन साहब तो फ़ौरन मान जाते हैं, फिर वो मान गए और उन्होंने कहा, जब उनका अपना फ़ायदा होता है मान जाते हैं, तो उन्होंने कहा जी मुलाकात करवा देते हैं, आप नाम दीजिए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से चेयरमैन गौहर खान, सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा, साहबजादा हामिद रज़ा, सेनेटर अली ज़फ़र और साबिक स्पीकर उनका नाम दिया गया। अब जब ये तमाम नाम चले गए असद कैसर साहब का, तो ये तमाम नाम जब चले गए तो उसके बाद बताया गया कि सुबह 9 बजे आपकी मुलाकात होगी। सुबह 9 बजे कहा गया कि सलमान अकरम राजा नहीं मिल सकते, बाकी तमाम लोग जो हैं वो मिल सकते हैं। सलमान अकरम राजा साहब जो है उनकी हम मुलाकात नहीं करवाएंगे और साथ साहबजादा हामिद रज़ा की भी नहीं करवाएंगे। तो आप बैरिस्टर गौहर और उनके साथ सेनेटर अली ज़फ़र और उनके साथ जो है वो साबिक स्पीकर असद कैसर साहब जो है वो मुलाकात कर लें इमरान खान से। अब इसके ऊपर फिर चहमगोइयाँ शुरू हो गई। चहमगोइयाँ ये शुरू हो गई, एक बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को डर ये है कि अगर सलमान अकरम राजा इमरान खान को मिलने चले गए तो वो पूरी पिक्चर उनके सामने रख देंगे, जिससे फिर इमरान खान कभी भी किसी सूरत इन तरामीम का हिस्सा नहीं बनेंगे। इसलिए सलमान अकरम राजा साहब को रोका जा रहा है। अब तहरीक इंसाफ की पोजीशन ये है कि जब तक सलमान अकरम राजा साहब को मिलने की इजाज़त नहीं दी जाती, और जाहिर है मतलब पूरा कमेटी की भी मीटिंग हुई जिसमें इन्हीं चीज़ों के ऊपर डिटेल तबादला ख्याल हुआ और यही फैसला हुआ कि जब तक इमरान खान इजाज़त नहीं देंगे किसी चीज़ का हिस्सा नहीं बना जाएगा। और अगर उनसे मुलाकात नहीं करवाते तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किसी चीज़ के अंदर भी कोई इंगेजमेंट नहीं है। इमरान खान से मिलेंगे, उन्हें ब्रीफ करेंगे और उसके बाद ही कोई फैसला किया जा सकेगा। तो ये डेवलपिंग स्टोरी है। अभी जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उस वक्त तक मुलाकात की कोई ख़बर नहीं है। ये तकरीबन आप कह लीजिए कि 11:30 बजे की बात है सुबह की पाकिस्तान में, जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो इस वक्त तक मुलाकात की कोई ख़बर जो है वो सामने नहीं आई। जो भी डेवलपमेंट होगी वो शाम में आपके सामने रखेंगे। अब आते हैं अगली खबर की तरफ। इमरान रियाज खान ने बताया है कि मुलाकात के बाद कौन बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, कौन खान का बयानिया बताएगा। सुनिए इमरान जो रियाज सबसे खान की इम्पॉर्टेंट ज़बान। शख्सियत है, क्योंकि आइनी तरमीम के हवाले से जो कानूनी नुकात हैं वो सलमान अकरम राजा साहब रखेंगे। इमरान खान साहब उनको बहुत संजीदगी से सुनते हैं। उसकी वजह यह है कि सलमान अकरम राजा साहब की अपनी सलाहियत भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए उन्हें पार्टी का सेक्रेटरी जनरल भी इमरान खान साहब ने बनाया। तो अब सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो हैं, उनके अलावा बैरिस्टर गौहर जो चेयरमैन है पार्टी के, और हामिद रज़ा काज़मी साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग हुई रात को, उसमें तहरीक इंसाफ ने कुछ चीज़ें तय की हैं और कुछ चीज़ें उनको बताई गई हैं। एक तो उन्हें बताया गया फजल रहमान साहब के हवाले से, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, और दूसरा बताया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब हिकमत अमली क्या रखनी चाहिए। अब चंद सवालात पैदा होते हैं कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तीनों लोगों को इमरान खान साहब से मिलने दिया जाएगा या फिर किसी एक शख्स को चुनकर इमरान खान साहब से मिलने दिया जाएगा। यानी अगर खाली बैरिस्टर गौहर को मिलवाया जाता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उन्हें यह लगता है कि बैरिस्टर गौहर अंदर से जो कुछ सुनते हैं वो बाहर आके उस तरह से नहीं बताते। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर सोच है। मुझे कहने में कोई आड़ नहीं है, क्योंकि उनके लोग ऑफ द रिकॉर्ड बताते हैं कि हमें जनाब चंद लोगों पे एतबार नहीं है, जिन पे एक बैरिस्टर गौहर साहब भी हैं। वो अंदर से इमरान खान साहब कोई बात अगर बताकर भेजते हैं तो वो बाहर आके उसका डांगी निकाल देते हैं या उसको बिल्कुल नीचे ले आते हैं खान साहब के कहने को, और जिस तरीके से वो बयान करते हैं उसका फ़ायदा ही नहीं रहता। अब जो चीज़ें तय हुई वो ये हुई कि
बाहर आने के बाद जो प्रेस टॉक है वो सिर्फ सलमान अकरम राजा साहब करेंगे, ना वो प्रेस टॉक बैरिस्टर गौहर करेंगे, ना वो हामिद रज़ा काज़मी साहब करेंगे, ना कोई और करेगा। ये प्रेस टॉक सलमान अकरम राजा साहब करेंगे। लेकिन क्या सलमान अकरम राजा साहब को इमरान खान साहब से मिलने दिया जाएगा? अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अब तक तो नहीं पता, लेकिन इस वक्त सलमान अकरम राजा साहब अपनी ज़मानत के लिए अदालत में गए हुए हैं, क्योंकि कोई भी शख्स जिसकी बेल ना हुई हो, उसके ऊपर मुकदमा हो, उसको फिर जेल में मुलाकात की इजाज़त नहीं देते, ख़ासतौर पर इमरान खान साहब से तो बिल्कुल ही मिलने नहीं देते। तो सलमान अकरम राजा साहब को अपनी बेल करवानी पड़ेगी फौरी तौर पे, और बेल करवा के उनको फ़ौरन जाना पड़ेगा ये बता के कि जनाब मेरी बेल हो गई है और मैं आ गया हूँ, अब जेल में मिलने के लिए मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए। इमरान खान साहब के सामने क्या रखना है ये बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी में रात को चीज़ें क्या डिस्कस हुई। तहरीक इंसाफ की जो पॉलिटिकल पार्टी है उसमें ये ब्रीफिंग दी गई और कुछ झगड़ा भी हुआ चंद लोगों का, यानी जो लोग पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए उनको ताने दिए गए पाकिस्तान में मौजूद लोगों की जानिब से कि जनाब आप पाकिस्तान आए ना, फिर बाहर बैठ के बातें करना बड़ा आसान है, ये कहा गया। तो इस पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाहर मौजूद लोग हैं उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि जनाब आप ये वाली सहूलतें जो आपको पाकिस्तान में मैसर हैं ये आप हमें भी ले दें, हम आ जाते हैं पाकिस्तान, आप आज़ाद भी फिरते हैं, आप इंजॉय भी कर रहे हैं, आप लंदन भी जाते हैं, यूरोप भी जाते हैं, आप अमेरिका भी जाते हैं, आपका जब दिल करता है जिस मर्जी मुल्क में चले जाते हैं, आपके नाम ECL में मौजूद नहीं है, हमें तो निशान इबरत बनाया गया है। नाज़रीन, सदीक जान ने आज सुबह के व्लॉग में बताया है तो आप कि में और काजी हम में फायद फर्क है। ईसा की आप ये फर्क खत्म करते हैं, हम पाकिस्तान नहीं अभी हो आ जाते सकती। हैं। आज अगर उन्होंने पाकिस्तान खुद आकर हमने बता दिया गिरफ्तार होना या किसी कि वो 25 तारीख जिंदान को में चले जाना है, जा तो रहे इससे हैं। बेहतर नहीं है कि हम पार्टी के लिए काम सुनिए करते रहे इस व्लॉग में। और अगर पाकिस्तान आकर हमने फौरी तौर पे कहीं अगवा हो जाना है और लंबे अरसे तक पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ गया, तो इससे बेहतर नहीं है कि हम बाहर बैठ के काम करते रहें। कम से कम बोलते तो रहेंगे, कम से कम पार्टी के लिए कुछ ना कुछ बाहर बैठ के तो कर रहे हैं। यानी जो लोग बाहर मौजूद हैं आपने उन्हें देखा नहीं। अब यानी जुल्फी बुखारी अगर पाकिस्तान में होते तो किसी काम के ना होते, लेकिन वो पाकिस्तान से बाहर हैं और दुनिया का कोई मुल्क उन्होंने छोड़ा हो जहाँ पे उन्होंने इमरान खान के लिए आवाज़ ना उठाई हो। कासम सूरी जब से गए हैं वो एक के बाद एक बाहर से एक्टिविटीज़ करते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, वो एहतजाज को लीड करते हैं, पार्टी के लिए फंडिंग बेशुमार चीज़ें वो कर रहे होते हैं। इसी तरह जो शहबाज गिल है वो इतनी बड़ी आवाज़ बन गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो अगर पाकिस्तान में होते तो ये आवाज़ ही ना होती। तो ये चीज़ें सबको समझनी पड़ेंगी कि हर एक का एक जैसा काम नहीं होता, सबको अपनी अपनी डोमेन में रह। सदीक जान कहते हैं कि जब दूसरी पार्टियां दबंग कॉन्फ्रेंस करती हैं उनके बंदे अगवा होने पर, तो PTI क्यों नहीं करती, क्यों ये कंप्रोमाइज है। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या था। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही सड़कें ब्लॉक होना शुरू हो गई हैं बलूचिस्तान की। इस वक्त बलूचिस्तान की जो बड़ी शाहराएँ हैं उनको 4 मकामात पे मुकम्मल तौर पे ब्लॉक कर दिया गया है, रास्ते मुनक़ता हो गए हैं, वो बलूचिस्तान के अंदर शुरू हो गया है। और उसकी वजह यही है कि अख्तर मेंगल साहब की जो जमात है BNP, उसके 2 सेनेटर्स इस वक्त उनके मुताबिक अगवा हैं और इसलिए जो है वो एहतजाज हो रहा है। गो कि अब कोशिश की जाएगी कि अख्तर मेंगल साहब के दोनों सेनेटर्स जो हैं उनसे एक बयान जो है वो जारी करवा दिया जाए कि हम बिल्कुल अगवा नहीं हैं और हम बिल्कुल अपनी मर्ज़ी से किसी जगह पर मौजूद हैं। एक फ़र्क है, ये फ़र्क है मौलाना फजल रहमान, अख्तर मेंगल और तहरीक इंसाफ में, कि तहरीक इंसाफ जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है जिसके पास 2 तिहाई अक्सरियत है, इस जमात को इनकी बाहर कंप्रोमाइज लीडरशिप ने इतना बेवकूफ़ कर दिया है कि PTI को पता है कि इनके कौन कौन से सेनेटर्स इस वक्त कहाँ पर हैं, लेकिन PTI उफ तक नहीं कर पा रही, चूं चरां तक नहीं कर पा रही। वजह इनकी बाहर मौजूद कंप्रोमाइज लीडरशिप है। मौलाना फजल रहमान का एक बंदा उठाया गया, उन्होंने तबाही और बर्बादी फेर दी और उनका बंदा छोड़ना पड़ गया। अख्तर मेंगल साहब के 2 बंदों का मामला है। बलूचिस्तान में सड़कें ब्लॉक होना शुरू हो गई हैं और अगले ने ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि लग पता गया है और PTI वाले हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, कोई पता नहीं है इनको। और ये इनको पता है कि इनके कौन कौन से बंदे कंप्रोमाइज और मैनेज हो चुके हैं। आप ज़रा जाके यूट्यूब पे 3 जो प्रोग्राम हैं रिजवान गलज़ई का, उमर जट और ज़ुबैर अली खान का सुने, जो उन्होंने बताया है कि कल किस तरह से काले शीशों वाली गाड़ियों में तहरीक इंसाफ के 2 सेनेटर्स को लाया गया था, लेकिन तहरीक इंसाफ खुद मुकम्मल तौर पर खामोश है, कोई इनको अता पता नहीं है। और हालांकि कितनी देर लगती है चेक करने में कि हमारा कौन सा सेनेटर कहाँ पे, अच्छा आप कहाँ पे, US में है, लोकेशन भेजिए, ठीक है, ओके टिक। दूसरा कहाँ पे है, चेक करें जी, ये UK में है, ओके। तीसरा जी ये फलानी जगह है, ओके। चौथा कहाँ पे है जी, मैं फलानी जगह जहाँ पे आपने कहा था वहाँ, ओके। अब आपको पता चल जाएगा कि 3-4 बंदे कौन से हैं। और अब PTI को अब होश आ रहा है। अब मेरी इत्तला ये है कि तैयारी हो रही है कि PTI के जो जबरी तौर पे गुमशुदा सेनेटर्स हैं
या वो जबरी तौर पर गुमशुदा, तो पीटीआई कह रही है, लेकिन वो जो मैनेज हो चुके हैं, जो खुद अपनी मर्जी से गए बैठे हैं लेकिन पार्टी से राब्ते में नहीं है, उनकी बाजियाबी के लिए, या अगर वाकई कोई अगवा भी है तो उसकी बाजियाबी के लिए तहरीक इंसाफ आज अदालत से रजू कर सकती है। खैर, अब आते हैं अख्तर मेंगल साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा कि मुल्क में 1 माह से हंगामी सूरत हाल है, खुफिया आइनी तरमीम करवाई जा रही हैं, पूरा मुल्क इन आइनी तरमीम के लिए रोक दिया गया है। 1971 के आइन में 51 साल बाद आइनी तरमीम हो रही हैं, तो इतनी क्या जल्दी है और इस जल्दबाजी की वजह क्या है? ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई है कि आप इतनी जल्दबाजी में ये आइनी तरमीम करना चाहते हैं? ऐसी तरमीम करने जा रहे हैं जिन आइनी तरमीम को पब्लिक करना इनके लिए बायस शर्म है। इनको शर्म आती है, ये शर्मा रहे हैं कि हम कैसे इन आइनी तरमीम को पब्लिक करें, और इसीलिए ये उनको पब्लिक नहीं कर रहे। हर शहरी को हक हासिल है कि अगर आइन में कोई तरमीम हो रही हैं तो उसको बताया जाए, और सियासी जमातें जो हैं उनको, उनके वर्कर्स को हक हासिल है कि उनको बताया जाए कि कौन सी आइनी तरमीम जो हैं वो हो रही हैं। फिर उन्होंने कहा कि ये इस वक्त एक खुफिया दस्तावेज़ बना दिया गया है और बताया जाए कि इन तरमीम का खालिक कौन है। इन तरमीम की खालिक हुकूमत है, इत्तेहादी जमातें हैं, सियासी जमातें हैं, कौन है, अपोजिशन है, या वो क़ुव्वतें हैं जिनसे ही आइन को ख़तरा है, और वो क़ुव्वतें जो आइन को रद्दी की टोकरी में डाल देती हैं और अगवा लोगों को किया जा रहा है, बज़ौर ताकत आइनी तरमीम करवाई जा रही हैं। क्या ये जमहूरियत है? दुनिया के किसी एक मुल्क में बता दें कि ऐसी मिसाल मिलती हो। उन्होंने कहा कि डिक्टेटर्स ने भी रेफरेंडम कराए, जनरल अयूब ने, जनरल मुशर्रफ ने, उन्होंने गलत किया, उसमें धांधली भी हुई। दोस्तों, अगर आपको हमारा काम अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। शुक्रिया।